बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो साची दरबार की जय। माता को प्रणाम करते हुए आगे देवी भागवत की कथा सुनाते हुए कि धर्मराज ने सावित्री को भारतवर्ष में समस्त योनियों में मानव यौन परम दुर्लभ है। पूर्ण भूमि भारत में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है। अन्यत्र दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। शुभ कर्मों के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में जाता है तथा अशुभ कर्मों के कारण वो विभिन्न नरकों में भी जाता है। हे साध्वी, सकाम तथा निष्काम भाव से साधक दो प्रकार के होते हैं। सकाम साधक वैकुंठ धाम में जाकर के समयानुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं और निष्काम भक्तों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता है। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रह करके ही शुभ कर्मों का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वे भारतवर्ष में नहीं आते। अतः चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। जो जिसका धर्म है वो अपना अपना धर्म को पालन करना चाहिए। दिव्य लोकों की प्राप्त कराने वाले कर्म कौन कौन किससे हमारे लोक हमें प्राप्त होते हैं, इसके बारे में कथा सुनाते हुए इसके अनंतर धर्मराज दिव्य लोकों की प्राप्त कराने वाले पूर्ण कर्मों के अंतर्गत दान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों को अन्न, आसन, गौ, वस्त्र, छत्र, वस्त्र आदि सहित शालिग्राम, सज्जा, दीपक, हाथी, घोड़ा, सेविका, वाटिका, चंवर, पंखा, धान्य, रत्न, तिल, फल, भवन, भूम आदि का दान देता है वो इस पूर्ण कर्म से दिव्य लोकों की प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवती जगदम्बा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान श्री राम अथवा भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करता है उससे उनके दिव्य लोकों की प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा स्नान करता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्र, एकादशी तथा एवं रविवार आदि का व्रत करता है तथा प्रतिदिन पार्थिव लिंग बना करके शिव जी की पूजा करता है, शालिग्राम शिला का पूजन तथा उसके जल का पान करता है, वो दिव्य लोकों में जाने का अधिकारी होता है। शालिग्राम भगवान की चरणामृत को पान करना चाहिए। आप दिव्य लोगों के सारे पाप से मुक्त हो जाता, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अशुभ कर्मों के बारे में फल बताते हुए कि अशुभ कर्म क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके बाद यमराज विभिन्न प्रकार के पापों का तथा नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बांधों को अपमान पूर्वक कट वचन कहता है, घर आए भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन नहीं कराता है, जो भगवती जगदम्बा, भगवान विष्णु, शिव तथा वेद पुराणों की निंदा करता है, जो किसी की व्रत को छीनता है, जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा
अनाथ का भरण पोषण नहीं करता है, जो अतिथि को देख करके उसके प्रति उपेक्षा भाव से